बोलिए पुष्कर राज की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 चैनल और भी हैं, मधुर भजन और आरती के लिए मनराज्यों और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आइए पुष्कर महात्म के अध्याय 1 का गुणगान करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनन्तु स्वतीर्थानि स्नातानात्रिशंशया पुष्करालोकनादेव सर्वे पापा प्रमुच्यते। पृथ्वी के सारे तीर्थों में यात्री स्नान और दान करने से पवित्र होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन तीर्थराज पुष्कर के दर्शन व स्मरण मात्र से ही शीघ्र यात्री पापों से छूट जाते हैं। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत्रपुत्र, तुमसे हम लोग तीर्थ के महात्म्य को सुनना चाहते हैं। हे लाम हर्षण सुत, जो देश 3.5 करोड़ तीर्थों से पवित्र और प्रसिद्ध हुए हैं, वे क्षेत्र अरण्य नदी और सरोवर इन चारों वेदों से उत्पन्न हुए हैं। इन चारों में से जो श्रेष्ठ है उसका वर्णन करो। सूत जी बोले कि पृथ्वी पर निमिषारण्य तीर्थ, अंतरिक्ष में पुष्कर राज, 3 लोकों में विशेष करके कुरुक्षेत्र विद्यमान है। हे ब्राह्मणों, ये 3 तीर्थ दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पापों को नाश कर देते हैं। फिर स्नान की महिमा का तो कहना ही क्या है। इन सब तीर्थों के मध्य जो पुष्कर राज है वह समस्त प्राणियों के संपूर्ण पापों का नाश करता है। ऋषि बोले, हे महामुनि, यह जो पुष्कर तीर्थ आपने कहा वह अंतरिक्ष में क्यों है और मनुष्य को कैसे मिल सकता है। हे सुतपुत्र, इसका विस्तार से वर्णन करो और यह भी कहो कि कैसे उत्पन्न हुआ, किसने बनाया और कितने प्रमाण में स्थित है। सूत जी बोले, हे विपेंद्र, यह उत्तम तीर्थ पुष्कर राज आदि और अनादि है। इसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है। इस पुष्कर क्षेत्र में 3 पवित्र शिखर और पुष्कर आदि 3 स्रोत सिद्ध हैं और पाप के नाश करने वाले 5 सारा शब्द हैं, इसलिए यह क्षेत्र पवित्र माना गया है। पुलस्त्य ऋषि ने पुष्कर में स्नान करके श्लोक गाए थे, वे आपको सुनाता हूँ। देवों में जैसे महादेव, भूतों में जैसे पृथ्वी, पर्वतों में जैसे सुमेरु, पक्षियों में जैसे गरुड़, वैसे ही सब तीर्थों में पुष्कर राज आदि मुख्य तीर्थ है। सब तीर्थ स्नान व दान करने से पवित्र करते हैं, परंतु पुष्कर राज तो दर्शन मात्र से पापों का नाश कर देते हैं। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, वैसे ही पुष्कर दर्शन से पापों का नाश होता है। जहाँ भिक्षा श्रृंगार है, निवास परम तप है और मरना बड़ा उत्सव है, उस पुष्कर की बराबरी कौन कर सकता है। इसलिए हे द्विजों, मैं श्रेष्ठ स्वर्ग मोक्ष और हित को ध्यान में रखते हुए उत्तम रीति से पुष्कर का सेवन करना चाहिए। पुष्करारण्य में पहुंचकर शाक मूल और फलों से एक ब्राह्मण को भोजन कराने का फल होता है। इसके साथ ही पहला अध्याय समाप्त हुआ।